ईरान और इजराइल, इन दोनों देशों ने पिछले साल दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट की टेंशन को तब बढ़ा दिया था जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। मिडिल ईस्ट बैटलफील्ड बनता जा रहा था। दोनों देशों के बीच जबरदस्त वॉर छिड़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज थी। फिर ये खतरा जब टला तो मिडिल ईस्ट के देशों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब ये चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पड़ोसी अरब देशों से अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू किया और कहा कि ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है, तो ये बात आग की तरह फैल गई कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी किया कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इसी के बाद से एक बड़े युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। अब सवाल यह है कि ये दोनों देश आखिर दुश्मनी पर क्यों उतर आए, किस वजह से ये दोनों देश आमने सामने हैं। एक वक्त पर जब ईरान इजराइल दोस्त हुआ करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अब ये एक दूसरे का नामो निशान मिटाने पर उतरे हुए हैं। एक एक करके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आज मैं आपको देती हूं। साल 1948 मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह इजराइल नाम का एक यहूदी देश बना। मुस्लिम देशों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट के अधिकतर मुस्लिम देशों ने इजराइल को पहचान देने से मना कर दिया। ये वो दौर था जब ईरान तुर्की के बाद इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। दोनों दोस्त थे। शुरुआती दौर में दोनों ने इस बात का इजहार तो नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की मदद करते रहे। फिर 1979 में जो हुआ, उसके बाद सब बदल गया। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए और दोनों देशों के बीच शुरू हो गई दुश्मनी। लेकिन ऐसा हुआ क्या था कि पक्के दोस्त दुश्मन में बदल गए। साल 1979 ईरान की इस्लामिक क्रांति 20वीं सदी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स में से एक कही जाती है। इसने ईरान को एक इस्लामी रिपब्लिक देश में बदल दिया था। इस क्रांति ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की लीडरशिप वाली वेस्टर्न बैक्ड मोनार्की को खत्म कर दिया। वैसे शाह ने खामेनेई को ईरान से देश निकाला दिया था और इस दौरान वे तुर्की, इराक और फ्रांस में रहे। देश से बाहर जाने के बाद भी खामेनेई ने अपना काम नहीं छोड़ा और वो बाहर से लगातार लोगों को एड्रेस करते रहे और सत्ता में दखल देते रहे। 1979 में जनता की नाराजगी जब चरम पर पहुंची और शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा, तब देश में वापसी हुई खामेनेई की। इसके बाद हुए इलेक्शन में उनकी शानदार जीत हुई और वहां हमेशा के लिए उन्हें धार्मिक नेता चुन लिया गया। लेकिन इस इस्लामिक क्रांति का आखिर परिणाम क्या रहा? अयातुल्लाह खामेनेई ने ईरान में इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश किया। ईरान में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शरिया पर आधारित था। क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशंस लिमिटेड किए और अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत विरोधी रुख अपनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन इजराइल को लेकर उसकी नीति आखिर कैसे बदली? ईरान में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो था इजराइल को लेकर नई नीति को अपनाया जाना। ईरान ने इजराइल के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ईरान के नेताओं ने इजराइल को इस्लाम और ईरान के लिए खतरा बता दिया और इसके खिलाफ लड़ने का ऐलान कर डाला। यही नहीं, ईरान ने फिलिस्तीनी लड़ाकों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके बाद इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले दूसरे देशों के ग्रुप को भी ईरान ने अपना सपोर्ट दे दिया। लेकिन वो कौन सा वाकया था जिसने आग में घी डालने का काम किया? ईरान में अयातुल्लाह की नई सरकार ने इजराइल से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अयातुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ देश में ही नफरत का माहौल बनाने का काम किया। ईरान ने इजराइल से स्ट्रैटेजिक अलायंस तोड़ दिया और उनके सिटीजन्स के पासपोर्ट तक बैन कर दिए। लेकिन ये नफरत यही नहीं रुकी। ईरानी सरकार ने राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास पर ही कब्जा कर फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। इस घटना के बाद दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन वो एक कदम जिसकी वजह से ईरान, अमेरिका और इजराइल के आंखों की किरकिरी बन चुका था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ना इजराइल और अमेरिका दोनों को ही पसंद नहीं था।
इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते पिछले कुछ दशकों से ईरान के विरोध में इंटरनेशनल लेवल पर भी आवाज उठाई गई है। तब से ईरान और इजराइल में दुश्मनी का एक दौर शुरू हुआ। इस दुश्मनी के कारण कई बार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है और कई बार वॉर की सिचुएशन भी पैदा हो चुकी है। लेकिन ये क्लैशेस हाल के दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने आधी रात में इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें लॉन्च कर दी। ये हमला करने के पीछे की वजह खुद ईरान ने बताई थी। ईरान ने कहा था कि ये मिसाइल हमला हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह, उनके साथ मारे गए एक ईरानी जनरल और हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हनिये की हत्या के जवाब में किया गया था। हमास और हिजबुल्लाह इन दोनों ही ग्रुप को ईरान फंड करता है। इस मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने भी बदला लेने की ठानी और 26 अक्टूबर को ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया। इसके बाद दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। खैर, कुछ महीनों के संघर्ष के बाद ईरान इजराइल शांत होते दिखे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? नेतन्याहू को पता है कि ईरान अभी सबसे कमजोर हालत में है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास पर इजराइल करारी चोट कर चुका है। सीरिया में बशर अल असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जा चुका है। यूएई और सऊदी अरब उससे पहले ही खुन्नस खाए बैठे हैं। इजराइल को पता है कि ईरान को अगर अब ना रोका गया तो उसे परमाणु बम बनाने से फिर कभी नहीं रोका जा सकेगा। ऐसा कह सकते हैं कि हमास के बाद इजराइल अब ईरान से आखिरी जंग की तैयारी में है। इजराइल पहले भी ईरान के नांज न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर अटैक कर उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल चुका था। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सस्पिशियस डेथ के पीछे भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जाता है। ऐसे में लग रहा है कि नेतन्याहू और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। खैर, ईरान पर इजराइल का हमला कितना बड़ा होगा ये अभी साफ नहीं है। वो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को भी टारगेट कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने यूरेनियम भंडार को खत्म करने का अमेरिकी प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता से अब उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में इजराइल को अटैक एक लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है।